और परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रेस क्लब हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद ने झंडारोहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान सभी के लिए एक है, सभी धर्म एक है, हर मानव के भीतर ईश्वर है। हम सबको एकजुट होकर देश की अखंडता को बनाए रखना चाहिए, तभी देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकेगा। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष राकेश वालिया, प्रवक्ता विक्की, अर्चना धींगरा, राजकुमार, विकास झा, सोनू, मनोज कश्यप, सनोज कश्यप, नवीन सैनी, राकेश वर्मा, मोहन राजा, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। समस्त भारतवर्ष के शुभकामनाओं सहित भरा हुआ गणतंत्र दिवस का पावन अवसर हमें संदेश देता है। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। स्वच्छ मन, शुद्ध विचार, सिद्धांत और अनुशासन की प्रेरणा आज का हमारा गणतंत्र दिवस जो देता है। संविधान की मूल धाराएं जो हैं, सरिता, धैर्य। हम चाहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हम सब लोग मिलकर गणतंत्र दिवस यानी आज हमारा संविधान दिवस है। संविधान आज के दिन ही लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 5 महीने 11 दिन के उपरांत जो है भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत की सिद्धांत शैली को निरूपित करने के लिए और अनुशासित चलाने के लिए संविधान की स्थापना हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान के संशोधन में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो आज हम इस गणतंत्र दिवस में एक आज़ादी का संपूर्ण रहस्य और भविष्य को मानकर पूरे भारतवासी चल रहे हैं। इसमें गरीब अमीर सब मिलकर, इसमें कोई समस्त जाति के लोग इस संविधान में सम्मिलित हुए थे। समस्त जाति के लोग इस भारत की संस्कृति की आज़ादी के लिए इकट्ठे होकर आगे बढ़े थे। यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम यही चाहते हैं कि हमेशा हमारा देश स्वतंत्रता की इस पराकाष्ठा को शिथिल करते हुए गणतंत्र दिवस बड़ी शोभा से समस्त भारतवासियों की गरिमा के लिए मनाया जाए। समस्त भारतवासी चाहे गरीब है या अमीर है, सबको ही इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और सबको समान अधिकार का भी जो है रहस्य गणतंत्र दिवस में छुपा हुआ है। महाराज जी, हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कुंभ। हमें सनातन को धर्म क्या है, वो हमारी पूजा, आराधना, मंथन, मानव धर्म के सिद्धांतों के पालन करने की एक सबसे बड़ी कड़ी को जोड़ता है। मानवता के संदेश देता है कुंभ और प्रेम, सद्भावना को भी कुंभ संदेश देता है। जिसमें योगी, सन्यासी, तपस्वी सब लोग एकत्रित होकर धर्म मंथन करते हैं, विचारों की गोष्ठी समस्त विश्व के लिए। आप देखते हैं ना कि विश्व का कल्याण हो, समस्त विश्व के कल्याण के लिए साधु संत जो है आराधना करते हैं और कुंभ के महान उत्सव का जो है सिद्धांत सब तक भेजते हैं। यही कुंभ का सबसे बड़ा प्रतीक रहस्य है। कुंभ मेला की तैयारियां उससे संतुष्टि तो है, परंतु बार बार जो है विचार बदलते हैं। उनसे थोड़ा सा आम जन तक पहुंचने से जनता का जो है रुझान कुंभ के लिए प्रशासन बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहा है। उनको धन्यवाद देते हैं। कुंभ का कोरोना की महामारी को देखते हुए प्रारूप छोटा करना एक अच्छी बात है। संविधान नहीं बदलना चाहिए। संविधान बदलने से तो कोई औचित्य नहीं निकलता। संशोधन संविधान में आप किस धारा का संशोधन करना चाहते हैं? संशोधन जो संविधान बना हुआ उनको भी लागू कर दिया जाए तो देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। बिल्कुल संशोधन की आवश्यकता नहीं। जो संविधान बना हुआ है उसी को पूर्णतया हमारे देश में लागू हो जाए तो मेरा मानना है कि सभी लोगों को एक अच्छी ऊर्जा मिल सकती है। संविधान में नई धारा बनाना या संशोधन करना का कोई औचित्य नहीं करता। संविधान तो पहले बहुत हमारा मांगा हुआ संविधान है, अपने देश के अकॉर्डिंग अपना खुद का बनाया संविधान है, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा महाराज? अपना बनाया हुआ संविधान तो ये भी अपना बनाया हुआ संविधान है। इसमें भारत के ही सभी लोग लगकर ही संविधान की जो है रूपरेखा को तैयार किया था कि आम जन को अपना न्याय, अधिकार और सिद्धांतों का पालन करने का अवसर मिल सके। किसान आंदोलन को आप किस रूप में लेते हैं? सरकार की क्या कमी माफ नहीं हो पा रहा है? किसान आंदोलन जो है उनकी एक अपनी जो है वैश्विक जो है चिंतन है, जिससे जो है वो अपने आप में पीड़ित है।
सरकार को इतना लंबा समय नहीं खींचना चाहिए था कि सरकार वार्ता से लंबा लिया है। ये थोड़ा सा जन कल्याण के लिए उत्तम निश्चित हो रहा, क्योंकि जैसे आज जो है इतनी बड़ी भीड़ जो है दिल्ली की ओर जा रही है, किसानों का जो है एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, तो किसानों की बात क्यों आप में सब में गोड़, मैं सब में देख रहा हूँ वही है आप में, अलग कुछ नहीं है। अंग्रेजी में गोड़ कह देते हैं, अरबी में अल्लाह कह देते हैं, हिंदी में भगवान कह देते हैं, संस्कृत में ईश्वर कह देते हैं। सब भाषाओं का अनुमोदन है अलग अलग, परंतु है फिर आइए आप महात्मा बुद्ध ने जरा सी एक ही बात कही कि मंदिर में भगवान नहीं है, तो उसके खिलाफ जो है अभियान हुआ, थाईलैंड तक भागा पीछा नहीं छोड़ा। महावीर स्वामी के बाल नोच डाले थे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैन संत लिखते हैं। जैन संतों की पुस्तक मेरे पास पढ़ी है कि महावीर स्वामी के साथ क्या हुआ, दयानंद जी के साथ क्या हुआ, विवेकानंद जी के साथ क्या हुआ, जितने भी संत हुए हैं। ये मानव जगत की एक परंपरा है। जब चले जाते हैं पीछे से अगरबत्ती लगाते हैं, जीते जी उसको नहीं पूछते, जीते जी तो उस पर आरोप लगाने के लिए तैयारी करते हैं कि ये इतना बड़ा कैसे हो गया, इसको आरोप से घेरा जाए। चाहे वो जबकि जाति के विषय में बात करें ना, तो आप कैसे जाति सिद्ध कर सकते हैं कि मैं अमुक जाति का हूँ। जन्म जाए तो शूद्रा, आप और हम सब लोग माँ के गर्भ से जन्म लिया। जेरज, अंडज, स्वेदज, उद्भव, 4 प्रकार के जो है योनि जन्म है। और जब हम माँ से जन्म लिया है तो मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूँ कि मैं अमुक जाति का हूँ? सकते ना, आप कैसे बता सकते हैं कि मैं शिल्पी पांडे? नहीं कर सकते, ठीक है ना। सिद्ध भी कर सकते, हम सिद्ध यही कर सकते हैं कि हम मनुष्य, मेरा लक्ष्य मैं मानव धर्म का पालन करूंगा। मानव धर्म क्या करता है, हमारी सोच क्या कहती है, मैं नित्य व शाश्वत हूँ, कभी समाप्त नहीं होने वाला, इसलिए मैं सनातनी हूँ। मैं समस्त ग्रंथों के अध्ययन का अनुभव जानने के प्रयासरत रहता हूँ, इसलिए मैं बौद्ध हूँ। मैं अहिंसा का कट्टर पुजारी हूँ, इसलिए मैं जैन हूँ। मैं सदाचार और भाईचारे का पालन करता हूँ, इसलिए मैं मुस्लिम हूँ। मैं समस्त मानव की सेवा का कार्य जानना चाहता हूँ और करता हूँ, इसलिए मैं ईसाई हूँ। मैं गुरु भक्त शिष्य हूँ, इसलिए मैं सिख हूँ। तो बताएं धर्म क्या है? सभी मेरे अंदर घुसे हैं। धर्म क्या है? ये इससे हम मानव धर्म के अंदर विडंबना लाए हैं। धर्म नाम लेकर मानव धर्म को हम जो है बार बार विचलित कर रहे हैं। हमारे अंदर जो भाईचारा का प्रेम और सिद्धांत है वो नष्ट होते जा रहे हैं। इसको रोका जाए। संस्कृति किस ओर जा रही है? हमारे देश की संस्कृति किस ओर जा रही है? नैतिक मूल आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं मानव जीवन का जो है अपना आवश्यकता का प्रचायक है, परंतु मानव धर्म का शिष्टाचार और सिद्धांत के पालन करने का रहस्य मानव धर्म को ही मिला है। यानी ईश्वर की कॉपी है आप सब, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान पुकारते हैं, उसकी आप कॉपी है। जैसे दर्पण में आप अपने मुखड़े को देखते हैं, आप बिना दर्पण अपने जो है हैबिट का आकलन नहीं करते, अपने फेस का आकलन नहीं बता सकते। आप बिना दर्पण देखे अपने मुख का चेहरा नहीं बता सकते कि मेरा चेहरा कैसा है। और जब दर्पण देखते हैं तो कहते हैं एक्टिव, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ऐसे अपने अंदर उमंग आती है। बट दूसरी कंपैरिजन करते हैं तो जीरो, यानी शून्य से सृष्टि बनी और शून्य में आगे खड़े हो गए। अब शून्य को शून्य के साथ कैसे मिलाएं? इतना जम कैसे ले? हम लोगों के अंदर ये विडंबना आने से हम लोग जो है नाना प्रकार के संप्रदाय, वेद ने लिखा है नाना पंथे विदमते, नाना प्रकार के पंथ जो है मानव धर्म में बाधा करते हैं। धर्म की बाधा का कारण है। जितने पंथ अधिक होंगे इतनी बाधा होगी। पहले आप सोचिए, सबसे पहले प्राचीन धर्म में जाइए, यहूदी, पारसी और सनातन। सनातन में निकला यहूदी, पारसी, फिर मुस्लिम, फिर जैन, बुद्ध, ये सब निकले ना। इनका मतलब ये नहीं है उन सब ने शिक्षा दी है, उन संतों ने एक अच्छी शिक्षा दी। ऐ अपने आप को पहचान तू, अपना मुख देख दर्पण में, तेरा जो है ईश्वर के स्वरूप है कि नहीं है। तो उस भगवान के आप प्रतिबिंब हैं, तो आपको सबको अच्छे विचार लाने चाहिए। पत्रकार तो दुनिया बदल सकते हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक मीडिया अगर अच्छे संदेश देने शुरू कर दे ना, विडंबना ना दे, तो सब लोगों के अंदर एक अच्छा विचार और संदेश चले जाएगा, तो सब लोग बदलने की चेष्टा करना शुरू कर